एवरीवन, मैं जया शुक्ला आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलंकार। जी हाँ, वही अलंकार जिससे हमेशा स्टूडेंट्स हमेशा घबरा जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर काफी ज्यादा टफ कर देता है। ठीक है, तो चलिए आसान से एकदम शब्दों में इसको समझने की कोशिश करेंगे और कुछ गानों की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला जो सवाल आता है वो आता है कि आखिर अलंकार होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, अलंकार यानी सिंपल अगर मैं तुम्हें कह दूं ना, अलंकरोति इति अलंकार है, आपको नहीं समझ आएगा। लेकिन मैं सिंपल सी भाषा में कहूं कि अलंकार समझते हो आभूषण। समझो कि मैं एकदम बन ठन के आ जाऊं, यहाँ पे मैं आऊंगी तब मैं अच्छी लगूंगी, या मेरा काजल यहाँ फैला है, लिपस्टिक इधर फैली हुई है, बाल ऐसे एकदम बिखरे हुए हैं, बस ऐसे ही आ जाऊं तो अच्छी लगूंगी। तो बिल्कुल सीधी सी बात है ना, जब इंसान सही तरीके से सज धज के सवर के आता है तब अच्छा वो ज्यादा लगता है ना। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। और जब भी किसी इंसान को आभूषण यानी जैसे उसमें गहने पहना दो तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है, वैसे ही हम पंक्तियों में जब कुछ अलंकारों का इस्तेमाल करते हैं तो पंक्तियां और खूबसूरत हो जाती हैं। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, तो याद रखिएगा, अलंकार को खूबसूरत बताने के लिए बनाने के लिए हम हमेशा अलंकार का प्रयोग करते हैं हमारी पंक्तियों को सुंदर बनाने के लिए। अब अलंकार के हमारे मुख्यतः तीन भेद होते हैं। एक होता है हमारा शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार और एक होता है हमारा उभयालंकार। शब्दालंकार ध्यान दीजिएगा, जब भी शब्दालंकार की बात आएगी तो जहां पर भी शब्द से चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्दालंकार, यानी किसी ने कुछ ऐसे शब्द भारे भरकम एकदम बढ़िया वाले शब्दों का इस्तेमाल कर लिया और आपने कह दिया वाह क्या बात है, मजा आ गया एकदम से, है ना। तो शब्दालंकार यानी जहां भी शब्द चमत्कार उत्पन्न करते हैं वो होता है शब्दालंकार। अर्थालंकार की मैं बात करूं, जहां भी अर्थ का चमत्कार होता है, और मुख्यतः आपसे यहीं से सवाल पूछे जाते हैं, शब्दालंकार अर्थालंकार। उभयालंकार से सवाल नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक हमारा तीन भेद होते हैं, वो होता है उभयालंकार। शब्दालंकार की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके 6 भेद होते हैं। एक होता है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरोक्ति, विप्सा, वक्रोक्ति और श्लेष। यानी कि अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, वक्रोक्ति है, विप्सा है आपका, और पुनरोक्ति अलंकार हो जाता है। अब इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले याद रखिएगा ये जो आपका अलंकार है इसके भी आपके कुल 5 भेद होते हैं, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन में हमेशा पूछता है पेपर में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, शब्दालंकार के तो 6 भेद हैं, उसी में एक अनुप्रास अलंकार आता है, इसी में से एक और भेद आ जाता है जिसमें हमारे 5 भेद निकल के आते हैं, जो है हमारा छेकानुप्रास है, वृत्त्यानुप्रास है, लाटानुप्रास है, अंत्यानुप्रास है और आखिरी होता है हमारा श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, अब इनको एक एक करके समझते हैं। पहले हम सबसे पहले अनुप्रास अलंकार को पढ़ेंगे और उसकी इस 5 भेद को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इन भेद को पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको इतनी चीज क्लियर होगी। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारे छेकानुप्रास से। तो याद रखिएगा, छेकने का मतलब क्या होता है पता है, जैसे वो स्कूल में होता है ना, आपस में कहते हैं हाँ भाई हिम्मत है ना तो बाहर मिलियो, तो स्कूल के बाहर मिलियो। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे स्कूल में लड़के लड़कियां ऐसे बच्चे करते रहते हैं ना कि भाई बाहर मिलियो तब बताएंगे। ठीक है, जो ये बाहर मिलियो करते हैं ना, अगले दिन ही खुद ही नहीं आते, मतलब बाहर सबसे पहले ही वही भागते हैं कि भैया बाहर सच में कहीं वो इंसान खड़ा ना हो 2-4 दोस्तों के साथ। ठीक है, तो छेकने का मतलब होता है किसी को घेरना। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको शब्द देखने को मिले कि शब्द बार बार घेर रहा है दूसरे वाले शब्द को, तो वहां हमारा छेकानुप्रास होता है। ठीक है, जैसे आप कहते हैं रीझ रीझ रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, तो देखो एक शब्द क्या दूसरे शब्द को छेक रहा है, बिल्कुल छेक रहा है, उसके बाद फिर ये छेक रहा है, फिर ये रहसी रहसी, यानी कि बार बार आप देख रहे हैं कि एक शब्द दूसरे शब्द को छेक रहा है। छेकने का मतलब होता है घेर लेना। ठीक है, तो वहां हमारा छेकानुप्रास हो जाता है। ठीक है, रीझ रीझ रहसी रहसी हंसी हंसी उठे। ओके, इतनी चीज क्लियर है। आइए अगला, आइए वृत्त्यानुप्रास क्या होता है समझने की कोशिश करना। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, वृत्त्यानुप्रास क्या होता है, जब एक ही वर्ण आ जाए, कहीं ना कहीं आप इसे अनुप्रास अलंकार भी कह सकते हो, क्योंकि आपको पता है अनुप्रास में हमारे वर्ण की आवृत्ति होती है। जैसे आप कहते हैं ना चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चढ़ाई, अनुप्रास अलंकार होता है। फिर अनुप्रास अलंकार के अंदर हमने भेद पढ़े, ठीक है, जिसमें हमने छेकानुप्रास पढ़ा। छेकानुप्रास ठीक है, वृत्त्यानुप्रास को कहीं ना कहीं आप अनुप्रास से ही संबंध मानिए, एक ही वर्ण
एक ही, जैसे आप कहते हैं ना चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो च च बार बार आ रहा है। या फिर आपने कहा खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो आपने देखा एक वर्ण यानी एक अक्षर, अक्षर भी नहीं कह सकते, वर्ण ही कहेंगे कि बार बार आ रहा है, तो आप कहोगे वहां वृत्यानुप्रास होता है। जैसे आपने कहा चामर सी चंदन सी चांदनी चमेली चारों, तो च बार बार आ गया। इसी में आपका आएगा चारू चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है। इसी में आपका और क्या आ जाता है बताइए फटाफट से, और क्या आ सकता है? जैसे अभी मैंने आपको बताया यही, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, ठीक है। ओके चलिए आइए, लाटानुप्रास की जब बात आएगी, लाटानुप्रास अलंकार क्या होता है? आपने कहा शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति। याद रखिए इसमें पूरा शब्द ही रिपीट करता है या पूरा सेंटेंस रिपीट करता है। जैसे आप कहते हैं ना पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, यानी कि अगर पुत्र निकम्मा है तो कोई जरूरत नहीं है उसके लिए धन बचा करके रखने के लिए, ठीक है। और अगर आपका पूत यानी कि बेटा बहुत ज्यादा अच्छा है, बढ़िया है, समझदार है, तो वो खुद ही बना लेगा, है ना। तो आपने कहा पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, यानी कि लाटा में आपका पूरा समझिए कि वाक्य लेट जाता है और वो बार बार आता है, ठीक है, पूरे वाक्य की पुनरावृत्ति होती है। अंत्यानुप्रास क्या होता है? अंत्या है, ये अंत्या होता है। अंत्यानुप्रास क्या होता है याद रखना, पंक्तियों के अंत में समान ध्वनि, समझना। अंत्या, अंत्या मतलब अंत हो जाता है ना, अंत, अंत यानी कि वाक्य का अंतिम वाला शब्द जो होता है। आपने हमेशा देखा होगा एक बात कि जब भी आप या शायरी लिखने की कोशिश करते हो या कविता, तो आप सोचते हैं कि आखिरी वाले शब्द को हमेशा हमें लाइन ऐसे मतलब कि सिंक करते हुए चलना है। जैसे पानी है तो नारी है, फिर सानी, पानी नारी सानी, इस तरीके से सेम सेम सिमिलर वर्ड्स लिखते जाते हो ना, तब जाके कोई कविता बनाते हो। वैसे ही तुम्हारा अंत्या यानी अंत सेम से हो जाएगा। जैसे तुम कहते हो ना कि मछली जल की रानी है, सुबह पका के खानी है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, जल की रानी है और सुबह पका के खानी है, पानी नान सानी, ये सारे शब्द क्या हो रहे हैं, सेम सेम हो रहे हैं। तो आपने कहा लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। तो देखो आग और नाग है, आग नाग राग पाग, ये सारे जो अक्षर सेम सेम आ जाते शब्द, तो आप क्या कहते हैं, ये अंत्यानुप्रास है। क्या है? अंत्या यानी कि जिसे अंत हो रहा है, ठीक है। अगले आओ, श्रुत्यानुप्रास आखिर होता क्या है? श्रुत्या मैंने कहा जो तुम्हें सुनने में अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है। अब ये नहीं है कि भैया सुनने में कि वो बड़ी प्यारी है, वो गाली भी देगी तो सुन लेंगे, ना 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 ना। सुनने का मतलब होता है समझना, कि श्रुत्यानुप्रास सुनने में भी अच्छा लगेगा और कहीं ना कहीं एक ही वर्ग की आवृत्ति होती है। मैंने कहा वर्ण नहीं, वर्ग, वर्ग समझते हो? जैसे आपने कहा था क वर्ग, क वर्ग में क्या क्या आता है, क ख ग घ अंगा। तो आप देखोगे कोई भी एक ऐसा वाक्य जिसमें क ख ग घ अंगा तक सारे वर्ण बार बार वही रिपीट हो रहे हैं, तो वो किस में जाता है? श्रुत्यानुप्रास में जाता है, जहां एक ही उच्चारण स्थान वाले शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। जैसे देखा था दीनाना, दीनांत थे ये ही दीनना डूबते, तो ता था द न थ, ता था द ध, ता था द न। देखो एक ही वर्ग है ना, एक ही वर्ग है ना, त वर्ग, त वर्ग के ही सारे के सारे आपके वर्ण लिए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जब श्रुत्या की बात आएगी, श्रुत्यानुप्रास, तो आप आखिरी के वर्णों की बात करते हैं कि हमारा एक ही उच्चारण स्थान वाले सारे वर्ण आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये थे हमारे 5 भेद अलंकार के, जिसे हमने समझा और आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले भेद पे, और अगला भेद क्या आ जाएगा? अनुप्रास के बाद आता है हमारा यमक अलंकार, ठीक है। अनुप्रास हमने समझ लिया, इसलिए यहाँ नंबरिंग 1 लिखी हुई है, आप इसे 2 3 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार हमने पढ़ा था वर्ण की आवृत्ति, वर्ण समझ रहे हो ना। आपने कहा चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चाकू में, चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चढ़ाई, है ना। अब यमक में पढ़ो, फटाफट से यमक में बढ़ो। यमक में देखते हो शब्द की आवृत्ति होती है, शब्द समझते हो ना। जैसे तुमने कहा चमक, जैसे वो गाना है ना, ठुमक ठुमक के चल दी, है ना, ठुमक ठुमक। तो अब वो एक ही शब्द जब बार बार आ रहा है, लेकिन ट्विस्ट क्या है, शब्द बार बार आ रहा है और उसका मीनिंग अलग हो जा रहा है, ठीक है। ओके, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे?
यहाँ क्या हो जाएगा, एक ही शब्द ज्यादा बार प्रयोग हो और अर्थ अलग अलग दे दे। जैसे आप क्या कह देते हैं, जैसे है ना गाना, सजना है मुझे सजना के लिए, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाता है। श्लेष में शब्द की आवृत्ति होती है पर अर्थ नहीं बदलता है। जैसे आपने कहा रहीमन, और सॉरी, एक ही शब्द बार बार नहीं आएगा, एक शब्द एक ही बार रहेगा लेकिन अर्थ उसका अलग अलग हो जाता है। जैसे रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, तो ये जो पानी है ना कहीं दो तीन अर्थ दे रहे हैं, ठीक है। अगले पे आइए, पुनरुक्ति अलंकार क्या होता है, जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाना है वहां पर पुनरुक्ति, यानी कि पुनरुक्ति का मतलब ही है कि बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। जैसे आपने कहा ठुमकी ठुमकी, यानी कि बार बार आपने रिपीट करा पर मीनिंग चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगले पे आइए, विवक्षा अलंकार क्या होता है, जो कि कोई भी भाव प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की, जब आप भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करते हो वहां होता है। जैसे मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधा रमय, तो आप सिर्फ अपने भावों को क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, यहाँ आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह भी आता है, ठीक है। अगला वक्रोक्ति अलंकार, यानी कि आखिरी अलंकार शब्द अलंकार का क्या हो जाएगा आपका, कि वक्ता के द्वारा बोले गए शब्द का कुछ अलग ही अर्थ निकाल दिया आपने, कुछ अलग, उसने कहा कुछ और तुमने सुना कुछ, ठीक है। जैसे कहा मैं सुकुमारी नाथ बंजोगु तुम्हें उचित तप मोको हूं, जैसे प्रभु श्री राम जब वनवास को जाते हैं तो क्या कहते हैं वो, कि सीता जी को यहीं रहने के लिए, ठीक है। लेकिन सीता माँ क्या कहती है, अच्छा मैं सुकुमारी हूँ, मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि मैं घर में ही रहूं, मतलब मैं लड़की हूं तो मैं घर में रहूं, ठीक है। तो ये क्या था आपका वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की शब्द अलंकार की क्लास, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।